नमस्कार दोस्तों। और झारखंड एचएस मेंस का रिजल्ट आ चुका है, जिसकी जानकारी आप लोगों को कल ही हो गई होगी। इसमें लगभग 35 लोगों ने क्वालिफाई किया है। उन सभी लोगों को जीएम जुडिशियल एकेडमी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ हमारी एकेडमी से 3 लोगों का मेंस क्वालिफाई हुआ है, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मेंस का रिजल्ट आने के बाद जिन लोगों का क्वालिफाई हुआ है, वो लोग काफ़ी खुश भी होंगे और इस बात के लिए थोड़े से चिंतित भी होंगे कि आगे वो इंटरव्यू का स्टेज कैसे क्वालिफाई करेंगे। और जिन लोगों ने झारखंड एचएस मेंस एग्ज़ाम में सफलता नहीं प्राप्त की है, वो इस बात के लिए बहुत निराश होंगे कि आखिर उनमें क्या कमी रह गई है जिससे उसका मेंस नहीं निकल रहा है। तो दोनों परिस्थितियों में आपको यही कहूँगा कि जिन लोगों को इंटरव्यू निकला है, वो लोग उत्साह के साथ, कठिन मेहनत के साथ, एक बार नई स्ट्रेटजी के साथ इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं होना है, क्योंकि ज्ञान का टेस्ट मेंस एग्ज़ाम में ऑलरेडी हो जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू के टेस्ट में आपकी पर्सनालिटी के बारे में ढेर सारे प्रश्न, आपकी प्रैक्टिस के विषय में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको एक विशेष फोकस करना है अपनी प्रैक्टिस पर कि आपकी प्रैक्टिस जहाँ भी है, जिस कोर्ट में है, जिस स्पेशलाइजेशन में है, उस पे आपको देखना है कि आपने कौन कौन से केसेस को हैंडल किया, उसके विषय में आपको जानकारी करनी है। तो इन विषयों के लिए हम एक झारखंड एचजीएस के लिए एक इंटरव्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। और हम ये बैच नेक्स्ट वीक में स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन लोगों के लिए जिन्होंने इस एग्ज़ाम में असफलता पाई है या उनका मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो उनका निराश होना स्वाभाविक है। लेकिन निराश होने के बाद उनको अपना एफर्ट ना करना या अपने अंदर कमी महसूस करना कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं या मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो ऐसी बात नहीं है। कमी होना स्वाभाविक है, लेकिन आप अपनी कमियों को दूर करने के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस करिए, अच्छा प्रयास करिए। इसके लिए भी आपको यूपी मेंस का एग्ज़ाम, बिहार की वैकेंसी दिसंबर में आने की उम्मीद है, जिसमें कहा जा रहा है लगभग 100 वैकेंसी है। हो सकता है एक साथ आए या 50-50 करके 2 बार आए। तो आपको वहाँ की वैकेंसी है और आने वाले टाइम में फिर अदर स्टेट की भी वैकेंसी आएगी, तो आप उसमें लग जाइए, ठीक है। अब रही बात जिन लोगों ने झारखंड हायर जुडिशल सर्विस मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर आ गया है, क्योंकि उन्होंने 2 स्टेप पूरा कर लिया, प्री और मेंस। जबकि प्री का एग्ज़ाम होता नहीं है, आपको पता है, लेकिन मेंस का एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है, तो हम मान के चलते कि आपने दोनों स्टेप पूरा कर लिया है, ठीक है। अब इंटरव्यू के स्टेप पर आपको एकदम लापरवाही नहीं करनी है। अपने समय को कीमती मानते हुए आप अपने टाइम को पूरा अपनी तैयारी पर फोकस कर दीजिए और आप अपनी प्रैक्टिस के विषय में जो भी चीज़ें आपने की है अब तक समय में, जिस भी विषय में प्रैक्टिस की है, उनके विषय में अच्छी तैयारी करिए। और जीएम जुडिशियल एकेडमी जो झारखंड एचजीएस के लिए एक बैच स्टार्ट कर रहा है नेक्स्ट वीक में, अगर उसको आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपके इंटरव्यू के विषय में, खासकर आपकी प्रैक्टिस की फील्ड में, आपने चाहे वो सिविल की है या क्रिमिनल में की है या आप मैट्रिमोनियल केसेस आपने डील किया है या फिर आपने चेक डिसऑनर का केस किया है, इन सब विषयों में आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपकी तैयारी कराएगा। इसके साथ साथ इन विषयों पर जो भी लेटेस्ट केस लॉ हैं, जो कि हाई कोर्ट अपने इंटरव्यू में इन केसेस के बारे में चाहता है कि आपको जानकारी हो, और इनका सही आंसर ना देने में आपको कम नंबर मिल सकते हैं या फिर आपके बारे में ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है। इसलिए आप इस बैच को ज्वाइन करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए, क्योंकि जीवन में जब ऐसे समय में जब आपके सामने सफलता एकदम करीब है,
तो आपको अपना संपूर्ण मेहनत करने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आप लोग इस बैच को ज्वाइन करिए, हमें व्हाट्सअप करिए, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर आपको दिखेगा उस पर करिए और हमारे इस बैच को ज्वाइन करिए। तो एक बार फिर सभी सफल लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और असफल लोगों को अपनी असफलता से सबक लेकर के नए सिरे से प्रयास करने की सलाह देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।